फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टीपीए यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक डेफिनेशन, एक वर्ड है एक्शनेबल क्लेम, जो कि बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम किसको कहा जाता है, तो मैं आज आपको इसके बारे में मीनिंग समझाऊंगी, इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझाऊंगी, जो कि पूरी बच्चों को बेयर एक्ट से समझ में नहीं आती है। सो आई विल एक्सप्लेन इट क्लियरली इन हिंदी। देखिए, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ये एक ऐसा क्लेम है, क्लेम यानी कि एक ऐसा केस करना। क्लेम करना मतलब आप कुछ चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा काम करना जिसमें कुछ एक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, जिसके लिए कि कुछ एक्शन लिया जा सके, आपको ऐसा कुछ लेना है, क्लेम करना है। क्लेम मतलब क्लेम हम कब करते हैं, जब कोई हमारी कोई चीज होती है, हमें वो वापस चाहिए होती है, तो उसको वापस लेने के लिए हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। तो इसकी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन का पहले मैं मीनिंग समझा देती हूँ आपको, डेफिनेशन फिर मैं बाद में बताऊंगी इसमें क्या लिखी है। तो पहले मैं एक्शनेबल क्लेम को आपको ईजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, ताकि सो दैट यू कैन लर्न इट ईजिली, आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखिए, एक्शनेबल क्लेम इज एन एक्ट और क्लेम, ये एक ऐसा एक्ट या क्लेम होता है जिसके लिए फॉर विच एन एक्शन कैन बी इंस्टीट्यूटेड, जिसके लिए एक एक्शन इंस्टीट्यूट किया जाता है, मतलब एक एक्शन लिया जाता है इन सिविल कोर्ट। कहाँ लिया जाएगा एक्शन, आप सिविल कोर्ट में ही लेंगे ना। किस लिए लेंगे कि आपको कोई क्लेम करना है, मतलब किसी के ऊपर आपको कोई चीज चाहिए, आपकी कोई चीज किसी के पास है, वो क्या चीज है वो आगे समझ में आएगी आपको, आप सुनते रहिएगा। सिविल कोर्ट के अंदर आपको कोई एक्शन लेंगे अपने क्लेम के लिए, तो ऐसा एक्ट या क्लेम जिसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाके कोई एक्शन लेना पड़े। फॉर किसके लिए, फॉर रियलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट, यानी कि अपने बेनिफिट के रियलाइजेशन के लिए, यानी कि जो आपका बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। ठीक है, अब वो बेनिफिट कैसा हो सकता है, किन चीजों के लिए। इट मीन्स एनी अनसिक्योर्ड डेप्ट, यानी कि आपका कोई ऐसा कर्ज है। अनसिक्योर्ड डेप्ट का मीनिंग होता है असुरक्षित कर्ज। आपने ऐसा कर्ज किसी को दिया है जिसकी कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है, ऐसा कर्ज दिया है जिसका आपने कोई गारंटी नहीं दी थी, जिसकी ली थी, तो वो अनसिक्योर्ड डेप्ट है ऐसा। और दूसरा, एनी इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा कोई इंटरेस्ट है आपका जो मूवेबल प्रॉपर्टी में है बट नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेम, क्लेम के पोजेशन में नहीं है। ठीक है, कोई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका पोजेशन नहीं लेना, लेकिन उसके अंदर कोई इंटरेस्ट है आपका बनता है जो आपको मिला नहीं है, और एक अनसिक्योर्ड डेप्ट जो आपने किसी को उधार दे रखा था वो आपको वापस लेना है, वो आपको, ये दोनों चीजें आपको मिल नहीं रही हैं, इनके लिए आपको जो एक्शन लेना है, दैट एक्शन इज कॉल्ड द एक्शनेबल क्लेम इन द सिविल कोर्ट। उस एक्शन के लिए, इस क्लेम के लिए आपको एक्शनेबल क्लेम करना पड़ेगा, और वो सिविल कोर्ट में जाके ही होगा, उसको कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। एन एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम, ये एक ऐसा क्लेम होता है टू टेक लीगल एक्शन, जिसके अंदर आपको एक लीगल एक्शन लेना पड़ता है फॉर रियलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट, यानी कि आपका जो नुकसान हो रहा है उसको बदले में आपको बेनिफिट लेने के लिए, यानी कि आपका नुकसान खत्म हो और आपका बेनिफिट जो आपका बनता है, आपका हक बनता है, वो आपको मिले। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर इसको कहा जाता है चॉज इन एक्शन, CHOSE, चॉज इन एक्शन, या फिर बोला जाता है अ थिंग इन एक्शन, एक चीज जो कि एक्शन में है। ठीक है ना, तो आप अपना कर्ज वापस लेने के लिए जो दे रखा है आपने, या आपका कोई इंटरेस्ट बनता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में जो आपको नहीं मिला है, उसको लेने के लिए आपको एक एक्शन लेना है। ओके, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आगे मैं आपको बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट कवर्स एवरी एक्ट और क्लेम, इसके अंदर आता है हर वो एक्ट या क्लेम, हर वो काम या क्लेम जिसके लिए फॉर विच एन एक्शन वुड लाई इन द सिविल कोर्ट, जिसके लिए ये ऐसा क्लेम है जिसके लिए आपको सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन का मीनिंग निकलता है। अब सेक्शन 3 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है टीपीए में, वो बता देती हूँ। उसमें डिफाइन किया गया है एक्शनेबल क्लेम एक ऐसा क्लेम है जैसे कि नंबर 1, टू एनी डेप्ट अदर देन अ डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन ऑफ और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसा उधार आपने दे रखा है, डेप्ट दे रखा है। जैसे डेटर्स होते हैं ना, तो डेटर्स कौन होते हैं, जो डेट लेते हैं, मतलब हमारे देनदार जो होते हैं। ठीक है ना, तो देनदार जो है जिसने हमारा डेट ले रखा है, अदर देन अ डेप्ट सिक्योर्ड बाय, मतलब मॉर्गेज और ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, मॉर्गेज के अलावा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज आपको मैंने कल बताई थी, मूवेबल और इमूवेबल का वीडियो जो मैंने बनाया था, नोट्स दिए थे, उसमें मैंने डिफरेंस बताया था। इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि जमीन से जुड़ी हुई होती है, जैसे बिल्डिंग, मकान, दुकान, ठीक है ना, घर, ऑफिस, शॉप, ये सब होगी इमूवेबल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखने से जो लेते हैं, उसके अलावा जो उधार दिया गया है,
या फिर ऐसा जो हाइपोथिकेशन ऑफ यानी कि प्लेज नहीं ली, जिसमें आपने कोई कसम नहीं खाई है, कोई जिसमें कोई गारंटी नहीं है जिसके अंदर, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपने कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं ली है, ऐसा उधार, ठीक है। सेकंड इसमें पॉइंट बताया गया है टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ऐसा आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी में, यानी कि चल संपत्ति में, नॉट इन पोजेशन, जो आपकी पोजेशन में नहीं है एक्चुअली, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसके अंदर बनता है, ठीक है, लीगली, और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट, यानी कि कंस्ट्रक्टिव भी बनता है क्लेमेंट का, एक्चुअल पोजेशन में तो नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव उसका अंदर आपका क्लेमेंट का एक्शनेबल क्लेम बनता है उसमें, ठीक है। थर्ड इसमें बताया गया है विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एंड अफोर्डिंग ग्राउंड्स, मतलब जिसमें सिविल कोर्ट को खुद लगता है कि हाँ इसमें ऐसे ग्राउंड है रिलीफ के लिए, जो कि विच सच डेब्ट्स, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट जिसके अंदर है एग्जिस्टिंग एक्यूरिंग, एग्जिस्टेंट का एक्यूरिंग कंडीशनल और कंटिजेंट, मतलब आपका कोई कंडीशनल या कंटिजेंट इंटरेस्ट बनता है उसके अंदर, सिविल कोर्ट को भी लगता है ये कि हाँ अफोर्डिंग ग्राउंड्स है, उसके ग्राउंड्स आपने बताए हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, कोर्ट को भी दिखता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके अंदर एक्शनेबल क्लेम बनता है, ठीक है, आप उसके लिए केस कर सकते हैं। आगे एक छोटी लाइन और बताती हूँ, इसमें ब्रीफ में ये बताया गया है, इन ब्रीफ एन एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। एन अनसिक्योर्ड डेप्ट, यानी कि एक ऐसा अनसिक्योर्ड डेप्ट, अनसिक्योर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, असुरक्षित कर्ज या लोन, यानी कि जैसे असुरक्षित कर्ज होता है ना, जिसपे कोई आपने सुरक्षा या सिक्योरिटी या गारंटी नहीं ली, बैंक्स भी देते हैं वो, लेकिन आपकी क्रेडिट या आपकी वो देख के, आपका सिबिल वगैरह स्कोर देख के, क्रेडिट स्कोर देख के, बैंक का रिकॉर्ड देखने के बाद में भी अनसिक्योर्ड लोन देते हैं ना जैसे, तो आपने भी किसी को अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है जिसकी आपने कोई गारंटी नहीं ली थी। दूसरा, एनी आपका इंटरेस्ट है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो कि पोजेशन में नहीं है, ठीक है, तो ये होता है, ये मूवेबल आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपका इंटरेस्ट जो कि आपकी पोजेशन में नहीं है, तो इसको एक्शनेबल क्लेम बोला जाता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, कि ऐसा कोई क्लेम जिसके लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपने अनसिक्योर्ड डेप्ट के लिए या फिर अपनी ऐसा कोई इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो कि आपकी पोजेशन में नहीं है, उसके लिए आपको कोई लीगल एक्शन लेना है और उसके लिए आप सिविल कोर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्शनेबल क्लेम, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ टीपीए 1882। आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, नोट्स समझ में आए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये नोट्स जल्दी जल्दी में बनाए हैं इसलिए इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आई, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के भी सारे नोटिफिकेशंस जितने भी लीगल टॉपिक्स पे बनाऊंगी, आपके लिए नोट्स बनाऊंगी, वो आपको मिलते रहें। और अगर आपने मुझे फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं @lawnotes academy 7673 के नाम से, रश्मि वोहरा के नाम से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।